सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 11 में। पहला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावत टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक लिखी है, सही है। राजेश तलवार द बॉय हु रोट ए कंट्रीब्यूशन, ये भी सही है। देविका रंगाचारी क्यून ऑफ फायर, यानी कि उपयुक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन, योजना और राज्य कौन सम्मिलित है बताना है। तो गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश से, ये बात सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का है, सही है। हॉबी हब योजना दिल्ली का है, उपयुक्त सभी सही है। अगला है कि विनय मोहन कवात्रा भारत के नए विदेश सचिव है, ये बात सही है। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये सही है। हर्षवर्धन श्रृंखला G20 के मुख्य समन्वयक है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र सरकार बनाई है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मथुरा धर्म महामेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में किया गया मथुरा धर्म महामेला का आयोजन। अगला है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए? तो देश हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कण का पता लगाया है? ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने इस बात का पता लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, ये बात सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। और मसाला में हो गया है मध्य प्रदेश, मसाला में हो गया है MP। अगला है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन है? तो यह अरूज आफ्ताफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल कचरा से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो हो जाएगा आपका सूरत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है, ऐसे ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये किया गया है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता का सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयनगर से कुर्था तक। अगला क्वेश्चन, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है कि DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पोखरण राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किस राज्य में दीमा हासाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घरों की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया था, ये बात सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम
डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया। और जमशेदपुर में एक क्रिकेट का स्टेडियम जिसका नाम है किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में ही है। अगला क्वेश्चन है कि एयर स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रमशः वर्ष 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सत्यपाल मलिक और AS दुलत को। अगला क्वेश्चन है कि 83 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वाशिंगटन DC में किया गया था 2+2 वार्ता। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? तो वो मंत्री थे अमित शाह, मोटू भाई। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो उत्तराखंड शुरू किया है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो कनाडा। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई। इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शर्मत ICBM का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है रूस में। शर्मत का परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल है ये। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची व लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? उस सुरंग का नाम है सिकुला दर्रा। अगला क्वेश्चन कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है? झारखंड सरकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अजय कुमार सूद जो है भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, ये बात सही है। इकबाल सी लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, ये बात भी सही है। और कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष यानी कि ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? तो इसका थीम है दोस्तों हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज द बर्डन एंड सेव लाइफ, यानी कि इसका थीम है मलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार का रखा गया, यानी कि 2030 तक के मलेरिया को हम खत्म कर देंगे। अगर बात आएगा टीबी का तो टीबी 2025 तक के खत्म कर देने के लिए सरकार ऐसा दावा करती है, लक्ष्य रखती है। और टीबी दिवस मनाते हैं हम 24 मार्च को और विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को।
कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, ये भी सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है, सही है। भारत में ISS बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है। तो ये किस राज्य ने जीत लिया, तो तमिलनाडु ने से जीत लिया है। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है। फूलदेई उत्तराखंड का, ऐसा ही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, सही है। पोंगला बैसाख बांग्लादेश का, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह 23 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत के राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया, ये बात किया जाएगा, ये बात सही है, किया जाएगा। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मैलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैलकम आदिदेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो प्रभात पटनायक को चुना गया है। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया, ये बात सही है। मंगोलिया की राजधानी ऐसे भी उलान बटोर है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, ये बात बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां स्थान था, ये बात बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है। तो गांधीनगर में किया गया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।